हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने बोर्ड के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और उसमें मेरी जितनी हेल्प हो सकती है उतना मैं आपको करूंगा। ठीक है, अब आज का जो पार्ट है वो हमारा एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी से है, जिसमें कि हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, उसमें ज्यादा यूज हुआ था, को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर से यूज हुए थे, थोड़े बहुत हमने प्राइम फैक्टर्स पढ़ा था। ठीक है, सारा उस पे बेस्ड था। अभी हम रेशनल और इरेशनल नंबर पे पढ़ेंगे। पिछले एक वीडियो में भी मैंने रेशनल समझाया था, इरेशनल नंबर समझाया था। आज भी हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे तो रेशनल नंबर की ही बात करेंगे। देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? जिस नंबर्स को हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड नो एनी कॉमन फैक्टर्स विथ p एंड q। जैसे देखो, हम कहते हैं कि 2/5 रेशनल नंबर है, तो आप देख रहे हो 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। ठीक है, अगर हमारे पास होता है 4/12, तो इस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको रेशनल बनाने के लिए कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 1/3। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन हमारा होना चाहिए, ये इसके डेफिनेशन में है। ठीक है, अब इसी रूल को यूज करते हुए एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम्स हम करेंगे। चलो देखो, एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, वैसे तो इसमें कई प्रॉब्लम सारे एक ही जैसे हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, सारे एक जैसे हैं। एक ही मेथड से हम सबको प्रैक्टिस करेंगे। इसका जो फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है √5 इज इरेशनल नंबर। देखो, ये तो हम जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें प्रूव करना है। ये नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो प्रूव करने में हम इसमें थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करके इसको प्रूव करेंगे। मतलब हमें प्रूव करना है √5 इरेशनल है। हम कहते हैं कि लेट अस सपोज if possible that √5 is rational number। ठीक है, मतलब हमें यह बताया गया कि हम क्या प्रूव करना है इरेशनल। हमने ये सपोज कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब कि हम कह सकते हैं कि √5 जो है हमारा वो p/q हम कह सकते हैं इसमें, where p and q are कोप्राइम। कोप्राइम मतलब कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के एक्सेप्ट कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। p/q एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है। चलो अब ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, √5 इक्वल्स टू p/q को, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम इनको स्क्वायर करेंगे मतलब √5 का स्क्वायर इक्वल्स p/q का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा और इक्वल्स p² अपॉन में q²। ठीक है, अब देखो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p² इक्वल्स टू 5q² आएगा। ठीक, दैट मीन्स p² डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 5 जब यहां मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब p² जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। लेकिन p² डिविजिबल बाय 5 तभी होगा इफ इट इज ट्रू, देन p मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। मतलब देखो, p² 5 से कब डिविजिबल होगा? मान लो कि हम कहते हैं कि 25 है p², तो 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 से डिविजिबल कोई नंबर होगा तभी उसका स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा।
तो अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पी मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। अब पी जो 5 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं देन p इक्वल्स टू 5k। हम कह सकते हैं कि p जो होगा वो एक 5k के टर्म में होगा। अब ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं। फ्रॉम सेकेंड p की जगह हम 5k लिख देते हैं। 5k स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अब देखो ये आ गया 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। 5 से कैंसिल हो रहा है 5, ठीक है। अब हमारे पास यहां क्या आ गया कि q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। ये तो अगेन फिर ऐसा आ गया कि q स्क्वायर अगर 5k स्क्वायर है तो q स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। सो q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड सो q डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो इसका मतलब q भी हमारा डिविजिबल बाय 5 है। बट हमने तो जब शुरू किया था तो हमने तो ये कहा था कि हमारा p और q जो है, स्टार्टिंग में ही कहा था p और q जो है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बट यहां तो ये आ रहा है कि p और q दोनों में कम से कम ये 5 कॉमन है, ठीक है। सो 5 मस्ट बी कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक है। मतलब p और q के कॉमन फैक्टर 5 हैं। इसका मतलब सो p एंड q आर नॉट कोप्राइम, मतलब ये कोप्राइम नहीं है। हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। हमने जो सपोज किया था वो हमारा जो सपोजिशन था वो हमारा यहां पे आ गया रॉन्ग, ठीक है। तो अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो इसका मतलब होगा क्या, √5 इज नॉट रेशनल। हमने यही सपोज किया था, √5 इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल नंबर। हमें यही प्रूव करना था कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन कहीं भी? तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह के प्रॉब्लम आपके एग्जांपल में गिवन है, √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, उसको प्रूव करना है। सेम मेथड, ठीक है, सब कुछ सेम होगा। 5 की जगह 2 आ जाएगा √2 के केस में और 3 आ जाएगा √3 के केस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, हमें इसमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। हम ऐसा करते हैं, फिर से वही काम करते हैं। सपोज 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। हम इरेशनल प्रूव करना है हमें, हम इसको बोलते हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो देन 3 + 2 √5 को क्या लिख सकते हैं हम, p/q, ठीक है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम, ठीक है। हमारा जो p और q होगा वो होगा कोप्राइम। अब देखो इनको इस तरह से आप एडजस्ट करो कि सिर्फ √5 एक तरफ रह जाए, बाकी सारे दूसरी तरफ चले जाए। मतलब 2 √5 इक्वल्स p/q -3, ठीक है। अब 2 √5 इक्वल्स एलसीएम लेंगे क्यों, तो आ जाएगा p - 3q। अब 2q को इसके नीचे ले लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √5 इक्वल्स टू, यहां है p - 3q और 2 नीचे आ जाएगा, p - 3q एंड 2q, ठीक है। अब देखो यहां पे p क्या है, q क्या है, सारे इंटीजर्स हैं। p एंड q आर इंटीजर्स,
ठीक है, सो p माइनस 3q is an integer. So p minus 3q upon 2q is rational number. क्योंकि ये जब इंटीजर है, इंटीजर मीन्स जैसे 4 है, 5 है, 7 है, तो एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो एक रेशनल नंबर होगा. बट अ रेशनल नंबर cannot equals irrational number 5, रूट 5. मतलब एक रेशनल नंबर जो है वो रूट 5 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता. रूट 5 तो रेशनल नंबर है. ठीक है, इसका मतलब आर सपोजिशन इज रॉन्ग. हमने जो सपोज किया था स्टार्टिंग में, हमने ये सपोज किया था कि 3 + 2 √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है. ये चीज रॉन्ग है. हमारा जो 3 + 2 √5 है वो बेसिकली इरेशनल नंबर है. 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर. क्लियर? ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें √5 आ सकता है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, और इस तरह से कंबाइंड करके भी आ सकता है कि 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करो. ठीक है, ये थर्ड इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक, 6 + √2 आप देख रहे हो, ये तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है. 7 + √5. चलो पहले हम फर्स्ट को करते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि इसमें अगर आपको जरूरत होगी तो हम कोई और भी क्वेश्चन आपके लिए कर देंगे. ठीक है, चलो हम फर्स्ट को करते हैं. 1/√2, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है. अगेन स्टार्टिंग वैसे ही होगा. सपोज इफ पॉसिबल 1/√2 इज रेशनल. अब देखो 1/√2 अगर रेशनल है तो लेट 1/√2 इज p/q, where p and q are co-prime. ठीक है, क्लियर है? अब देखो p और q हमारा co-prime है. एक काम करते हैं ना, इसको हम रिवर्स कर देते हैं. √2 = q/p. अब देखो as p/q is rational, q and p must also be rational. अगर p/q रेशनल है तो q/p भी रेशनल होगा. 2/3 रेशनल है तो 3/2 भी रेशनल होगा, उसका रिवर्स भी रेशनल होगा. इसका मतलब बट √2 इज इरेशनल. ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 इज इरेशनल. सो our supposition is wrong. हमने जो सपोज किया कि 1/√2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग है. 1/√2 is actually an irrational नंबर. ठीक है, मतलब 1/√2 जो है हमारा एक्चुअली ये एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, अब इसमें कहने को हम कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कर सकते हैं. अगर आप 7√5 को भी चेक करोगे तो हम एक हिंट की तरह दे देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो. सेम क्वेश्चन है, जैसे 7√5 है, इसको हम रेशनल सपोज करेंगे तो p/q होगा. आप √5 को एक तरफ रख लेना, p अपॉन, और 7 को 7q कर दो. अब अगर p/q रेशनल है तो p/7q भी रेशनल होगा. अब ये तो इरेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, मतलब हमारी सपोजिशन यहां रॉन्ग हो जाएगी. इसका मतलब 7√5 जो है वो बेसिकली एक इरेशनल नंबर है. सेम ही मेथड है, कुछ क्वेश्चन आपको भी रिवाइज करने हैं. फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया है, कोई भी डाउट हो, कहीं भी हो, बार बार वीडियो को देखो, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी.
फिर भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को चैनल के बारे में बताइए आप, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक हमारा चैनल पहुंच सके। थैंक यू।